हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का 10 चैप्टर पढ़ेंगे। दसवां पाठ विश्व बंधुत्व। विश्व क्या होता है? संसार। बंधुत्व होता है आपका मित्रता या भाईचारा। तो संसार के प्रति भाईचारा। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्वे दैनंदिन व्यवहारे च य सहायताम करोति स बंधु भवति। अब पहले हम इस लाइन में ये सीखेंगे कि जो विश्व बंधुत्व है, जो संसार के प्रति जो भाईचारा है, वो होता क्या है। तो उत्सव जो फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, कि उत्सव में व्यसन होता है आपका मुसीबत, कोई किसी पर पर्सनली जो कोई मुसीबत आ जाती है, व्यक्तिगत मुसीबत में। दुर्भिक्ष होता है आपका अकाल में। राष्ट्र विपल्य, राष्ट्र की जो नेशनल के ऊपर या नेशन के ऊपर, पूरे देश के ऊपर कोई भी आपदा आ जाती है, जैसे अभी क्या है, कोरोना वायरस आया, तो राष्ट्र के ऊपर जो भी मुसीबत आती है वो, कि राष्ट्र की मुसीबत पर दैनंदिन व्यवहार है, दिन प्रतिदिन का जो हमारा व्यवहार होता है, च होता है और य होता है, जो सहायताम करोति, सहायता करता है, स वह बंधु या मित्र भवति होता है। कि उत्सव में, व्यक्तिगत मुसीबत में, अकाल में, राष्ट्रीय आपदा में और दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह मित्र होता है। क्या है? कि उत्सव में, व्यक्तिगत मुसीबत में, अकाल में, राष्ट्रीय आपदा में और दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह मित्र होता है। फिर है, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। कि यदि विश्वे संसार में, सर्वत्र सारी जगह, एतादृश इस प्रकार की भाव या भावना भवेत हो, तदा तब विश्व बंधुत्वम संसार के प्रति भाईचारा संभव होता है। यदि पूरे संसार में सारी जगह इस प्रकार की भावना हो तब संसार के प्रति भाईचारा संभव है। ठीक है, कैसी भावना हो? अगर संसार में कैसी भावना हो कि किसी पर कोई मुसीबत आए, अगर उनकी सहायता की जाए तो तभी ही संसार के प्रति जो हमारा भाईचारा होता है वह संभव हो पाता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। कि परंतु अधुना होता अब या इस समय, निखिले संसारे, निखिल मतलब संपूर्ण पूरे, संसारे संसार में, कलहस्य कलह का, अशांति का, च हो गया, और वातावरणम अस्ति वातावरण है। परंतु अब पूरे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसन्ति। कि मानव होता है मनुष्य, बहुवचन में लगाए, कि मानवा मनुष्य, परस्परम आपस में, न होता नहीं, विश्वसन्ति विश्वास करते हैं। कि मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वविक्यम कष्टम न गण्यन्ति। कि वे परस्य दूसरों के, कष्टम कष्ट को या दुख को, स्वविक्यम अपना, कष्टम दुख, न नहीं, गण्यति गिनते हैं या मानते हैं। कि वे दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं गिनते हैं या दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं मानते हैं। अतः च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। कि अपि च, कि और भी, समर्थ देश मतलब जो अमीर देश है, जैसे अभी हम चाइना की बात कर सकते हैं,
असमर्थान देशान प्रति, असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव मतलब अनादर का भाव प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। कि और भी जो समर्थ देश होते हैं वह असमर्थ देशों के प्रति अनादर का भाव दिखाते हैं या अनादर का भाव प्रदर्शित करते हैं। फिर है तेषाम उपरि स्वभिक्यम प्रभुत्व स्थापयन्ति, कि उनके ऊपर, तेषाम उपरि उनके ऊपर, स्वभिक्यम अपना, प्रभुत्व स्थापयन्ति प्रभुत्व स्थापित करते हैं। प्रभुत्व मतलब अपना राज करना। तो वे जो गरीब देश जो होते हैं तो क्या है, अमीर देशों के एहसान तले दबे होते हैं, या जो अमीर जो देश होते हैं वो क्या करते हैं, गरीब देशों के ऊपर अपना राज्य स्थापित करते हैं, अपना राज करते हैं। फिर है देशान विकासो अपि अवरुद्ध भवति, कि देशों का विकास भी रुक जाता है। फिर है इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एको देशो अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्। इयं महती आवश्यकता, कि इसकी बहुत ही आवश्यकता है, कि यह होता है कि एक देशो, एक देश, अपरेण देशेन से दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन निर्मल हृदय से या स्वच्छ हृदय से, बंधुताया व्यवहारम कुर्यात् बंधुता का या मित्रता का व्यवहार करें। कि इसकी बहुत ही आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ स्वच्छ हृदय से मित्रता का व्यवहार करें। फिर है विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, कि संसार के, षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा है, कि विश्वस्य संसार के, जनेषु लोगों में, इयं भावना यह भावना आवश्यकी आवश्यक है, कि संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है। कैसी भावना आवश्यक है, कि एक देश दूसरे देश के प्रति क्या है, मित्रता का व्यवहार करें। कि संसार के जो लोग होते हैं उनमें यह भावना आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितो देशों मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तथा फिर विकसित और अविकसित देश, विकसित देश मतलब जो डेवलप जो कंट्रीज होती है, और कुछ होती है डेवलपिंग कंट्री जो अब मतलब विकास की ओर अग्रसर हो रही है, या जो कोई गरीब देश होता है वो भी। तो इन जो विकसित देश होते हैं और जो अविकसित देश होते हैं, इन देशों के बीच में तभी ही स्वस्थ रूप से कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा होगी। तो क्या है कि सभी फिर विकसित और अविकसित देशों के मध्य स्वस्थ मुकाबला होगा। फिर है सर्वे देशा ज्ञान विज्ञान्यो क्षेत्रे मैत्री भावन्या सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। कि सभी देश ज्ञान और विज्ञान, ये द्विवचन का प्रयोग हुआ है, जैसे राम्यो तो ज्ञान विज्ञान्यो, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावना मित्रता की भावना के द्वारा, सहयोग के द्वारा च होता है, और समृद्धिं प्राप्तुम समृद्धि प्राप्त समर्था भविष्यति समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। कि सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता पूर्वक भावना के द्वारा और सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। कि सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना के द्वारा और सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। फिर है सूर्य से चंद्र से जो प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। कि सूर्य का, चंद्र से चंद्र का
च होता है और प्रकाश, प्रकाश सर्वत्र सारी जगह समान रूपेण समान रूप से प्रसरती फैलता है। कि सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सारी जगह समान रूप से फैलता है। फिर है प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। कि प्रकृति अपि होता है भी सर्वेषु सभी पर समत्वेन व्यवहरति समान रूप से व्यवहार करती है। कि प्रकृति भी सभी पर समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। कि तस्मात् इससे या इसलिए अस्माभिः सर्वे हम सभी को भी आपस में वैर भाव है दुश्मनी की जो भावना होती है उसको अपहाय, अपाय होता छोड़कर विश्व बंधुत्वम संसार के प्रति भाईचारा स्थापनियम स्थापित करना चाहिए। कि इसलिए हम सबको भी परस्पर वैर भाव को या आपसी जो दुश्मनी को आपसी दुश्मनी के भाव को छोड़कर संसार के प्रति भाईचारे को स्थापित करना चाहिए। फिर अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। कि इसलिए संसार के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अगर हम पूरे संसार का जो भला चाहते हैं, पूरे संसार का जो कल्याण चाहते हैं, तो हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए कि अय निज परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। कि अय निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है कि अय निज कि यह दूसरे का मेरा है, परोवेति कि वो दूसरों का है, गणना लघु चेतसाम कि ऐसी जो गणना किसकी होती है, ऐसी भावना किसकी होती है, लघु चेतसा मतलब छोटे हृदय वाले या छोटे मन वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी ऐसी भावना होती है कि यह मेरा है और यह दूसरों का है। उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम कि जो उदार चरित्र वाले जो लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान होती है। कि अब फिर से देखो कि जो छोटे हृदय वाले लोग होते हैं उनकी ऐसी भावना होती है कि यह मेरा है और यह दूसरों का है। और जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए तो पूरा संसार अपने परिवार के समान होता है। वो सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।